नमस्कार मेरे प्यारे लॉयल साथियों, मैं हूं आपका मिस्टर एक्स। और साथियों, आज की स्टोरी हमारे पास पुणे के रहने वाले एक परिवार की आई है। उस परिवार की दो बहनें हैं जिनके बीच में काफी ज्यादा प्रेम था, लेकिन उनका एक भाई भी था जिससे उनकी बनती नहीं थी। अब उससे क्यों नहीं बनती थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और कहीं ना कहीं इस मामले में उनके माँ बाप की भी गलती होती है, क्योंकि आज भी हमारा समाज कहीं ना कहीं इस पिछड़ेपन में है कि लड़के ही परिवार का वंश आगे बढ़ा सकते हैं और लड़कियां तो पराये घर की होती हैं। इस वजह से कई जगह पर आज भी ये भेदभाव होता है। और क्योंकि यह स्टोरी पुणे जैसे एक ही आज के मॉडर्न सिटी की है, और जहां पर भी ऐसी मानसिकता वाले लोग मिल ही जाते हैं, और इसी चक्कर में वह उस लड़के को इतनी ज्यादा छूट दे देते हैं और लड़के को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा करके रखते हैं कि वो हर चीज में अपनी मनमर्जी करने लग जाता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और हमारे घर परिवार में भी ऐसा ही होता है। देखो, जब भी कोई लड़का गलती करे तो उसको कोई रोकता टोकता नहीं है, और लड़कियों की छोटी मोटी गलती में भी हाथ धोकर के उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इस घटना में एक हॉरर एंगल भी जुड़ता है, और इसी वजह से ये स्टोरी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी साथी पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है पुणे के रहने वाले दो शादीशुदा जोड़े राकेश और अमृता की। इनको लड़के की बहुत चाह थी और वह अक्सर लड़के की मन्नत मांगा करते थे और कई तरह के टोटके भी किया करते थे ताकि उनको लड़का हो जाए। मगर उनको दो लड़कियां हो जाती हैं जो कि राकेश और अमृता दोनों को ही नहीं चाहिए थी। इसलिए वह उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे और उनकी दादी ही उनको ज़्यादातर संभाला करती थी। फिर कुछ समय के बाद उनकी ये लड़के की इच्छा भी आखिरकार पूरी हो ही जाती है और उनको एक लड़का होता है। वह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे और फिर अपने बेटे का नामकरण करवाने के लिए एक पंडित जी को बुलाते हैं। मगर जैसे ही वो पंडित उनके बेटे को देखता है, पता नहीं कि उसे ऐसा क्या लगता है कि वो पूजा करना शुरू करता है और वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और जोर जोर से चिल्ला करके कहता है कि उनके बेटे को मार डालना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने यह नहीं किया तो उनका बच्चा बड़ा होने के बाद उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। और यहाँ तक कि उनके बेटे की वजह से उन दोनों की जान को भी नुकसान हो सकता है। अब उनकी ये बात सुनकर के राकेश और अमृता बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। मगर राकेश उन पंडित की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उल्टा उस पंडित को भी बुरा भला कहने लग जाता है। और फिर उनकी पत्नी अमृता भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बेटा बहुत मुश्किल से हुआ था, इसलिए वह अपने बेटे के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। मगर वो पंडित भी उनको बार बार चेतावनी दे रहा था कि उनका यह बेटा उनको बाद में बर्बाद कर डालेगा और यहाँ तक कि उनकी जान पर भी बना सकती है, और उनकी यह बेटियां ही उनकी जान बचाएंगी। मगर ये सब सुनकर के राकेश उन पंडित पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उस पंडित को घर से बाहर निकाल देता है। वो दोनों उस पंडित की बात को अनसुना कर देते हैं और किसी और पंडित से अपने बेटे का नामकरण करवाते हैं और अपने बेटे का नाम रखते हैं आकाश। राकेश और अमृता आकाश की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। ऐसे धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। वहीं वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों यानी कि रानी और सुमन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने रानी और सुमन को सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाया और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा करके घर पर बैठा दिया। अब रानी और सुमन आगे पढ़ाई तो करना चाहती थी, मगर अपने मम्मी पापा के आगे वह कुछ नहीं कर पाती थी। आकाश अक्सर गुस्से में सुमन और रानी को मारा भी करता था। पहले तो वह दोनों उसको छोड़ देती, मगर जब वह उनके साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट करने लगा तो रानी और सुमन अपने मम्मी पापा को इसके बारे में बताती हैं और शिकायत करती हैं। मगर उनके मम्मी पापा उल्टा उन्हीं को डांट लगाते कि उनको अपने भाई की ऐसी शिकायत नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही समय बीतता गया और आकाश समय के साथ साथ और भी ज्यादा बिगड़ता गया। वो अक्सर अपने माँ बाप से पैसे लेता और उनको गलत चीजों में लगा देता। आकाश को अब सिगरेट और दारू की भी आदत लग चुकी थी और वह सिर्फ अभी 20 वर्ष का था, मगर उसको उसके दोस्तों ने गलत आदत लगा दी थी। एक बार तो उसकी दोनों बहनें सुमन और रानी ने आकाश को सिगरेट पीते हुए देख लिया था और उन्होंने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया। मगर उन दोनों ने इस बारे में सबसे पहले आकाश से पूछा कि बेटा, क्या तुम सिगरेट पीते हो? मगर इस पर आकाश ने मना कर दिया कि नहीं, वो सिगरेट नहीं पीता और रानी और सुमन उससे जलती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। अब देखिए इन माँ बाप को इनकी आंखों पर कितनी बड़ी पट्टी बंधी हुई थी। आकाश की ये बात सुनते ही राकेश और अमृता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और सुमन और रानी को आकाश की शिकायत लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। जिसने शिकायत की उसी को डांट पड़ रही थी और उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर आकाश अब और भी ज्यादा बिगड़ने लगा। वो अब घर से बिना बताए ही पैसे ले लिया करता और जानबूझकर अपनी बहनों की डांट लगवाने के लिए उनका नाम लगा देता कि उन्होंने पैसे चुराए हैं। और सब तो घर में उसी की सुनते थे और इस वजह से सुमन और रानी को अक्सर डांट पड़ा करती थी उस घर में। तो ऐसे ही एक दिन सुमन की शादी भी तय हो जाती है। दरअसल वो लड़का जिससे सुमन की शादी तय हुई थी उसका नाम था रंजन और वह आकाश का दोस्त था। और उसी ने आकाश से सुमन से शादी की इच्छा जताई थी और क्योंकि वो उसका दोस्त भी था इसलिए आकाश ने उसकी बात मान ली और अपने घर पर उसके बारे में बात की। और क्योंकि घर में सब आकाश की ही बात मानते थे इसलिए सबने इस रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी। मगर सुमन को ये बात अच्छे से पता थी कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और वह भी आकाश के साथ अक्सर सिगरेट और दारू पिया करता था। तो इस बारे में सुमन ने अपने घर पर बताया भी, मगर उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दरअसल राकेश और अमृता उनको तो बस जल्दी से सुमन और रानी की शादी करवानी थी और उन्हें घर से जल्दी विदा करना था। तो वो कहते हैं कि देख बेटा, अगर वो सिगरेट पीता भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और शादी के बाद वह सब कुछ छोड़ देगा। और इन सब से सुमन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वह पहले तो सब कुछ सह जाती थी लेकिन मगर वो रंजन जैसे अय्याश लड़के के साथ शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। आखिर कौन ही लड़की अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहेगी। अब सिर्फ रानी ही सुमन की भावनाओं को समझती थी क्योंकि वह भी जानती थी कि रंजन किस तरह का इंसान है। मगर वो इन सब में सबसे ज्यादा कसूरवार आकाश को यानी अपने भाई को ठहरा रही थी क्योंकि ये शादी उसी की वजह से हो रही थी। अब उन दोनों बहनों को अपने भाई आकाश से बहुत ही ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। वो उसकी पहले की गलतियों को तो उसकी नादानी समझ के माफ कर देते थे, मगर अब पानी सर के ऊपर से जा रहा था और उन दोनों के अंदर आकाश के लिए गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता ही जा रहा था और वह दोनों आकाश से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी थी। और फिर एक दिन क्या होता है कि आकाश की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था नंदिनी। और नंदिनी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और कामकाजी लड़की थी और वह एक दुकान पर काम करती थी जहां उसकी और आकाश की पहली बार मुलाकात हुई थी। अब आकाश उसे पहली नज़र में देखते ही उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। मगर नंदिनी आकाश में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मगर आकाश फिर भी नंदिनी के पीछे पड़ा हुआ था और उसको इम्प्रेस करने के लिए अपने घर से पैसे चुराता और नंदिनी के लिए महंगे महंगे गहने और कपड़े खरीद कर उसको ला करके देता। मगर नंदिनी हर बार उसके गिफ्ट को लेने से मना कर देती और फिर आकाश ने उसे अपने दिल की बात बता ही दी। मगर नंदिनी आकाश को हाथों हाथ रिजेक्ट कर देती है जिससे आकाश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल आकाश को उसके माँ बाप ने इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया था कि आकाश को ऐसा लगता था कि उसको कोई भी ना नहीं कर सकता। मगर पहली बार अपने जीवन में ना सुन करके आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह नंदिनी द्वारा रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिससे वो नंदिनी को परेशान करना शुरू कर देता है। जैसे कि जब भी वो अपने काम पर जाती तो वो अपने दोस्तों के द्वारा इसको परेशान करता। यहाँ तक कि वो नंदिनी के घर के बाहर आधी रात को अपने दोस्तों को लेकर जाता और उसके घर के बाहर तमाशा करता। और इस वजह से आसपास में नंदिनी की काफी ज्यादा बुराइयां होने लगी थी कि यह सब नंदिनी के दोस्त हैं और उसकी वजह से उसकी सोसाइटी में और सब लोगों को परेशानी होती है। वो अब नंदिनी के कॉलेज जाकर भी ये सब तमाशा करने लगा था और नंदिनी अब इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। नंदिनी के माँ बाप भी नंदिनी से पूछते कि आखिर ये लड़के हैं कौन। और एक दिन नंदिनी उनको अपने माँ बाप को बता देती है कि ये सब कुछ आकाश करवा रहा है, जिसको उसने रिजेक्ट कर दिया था और गुस्से में वो ये सब कुछ कर रहा है। और फिर वह सब पुलिस में जाते हैं, मगर राकेश की पहुंच काफ़ी ऊंची थी यानी कि आकाश के बाप की, जिस वजह से पुलिस भी आकाश के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले रही थी। वहीं नंदिनी और नंदिनी के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब इसी बीच में नंदिनी की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त शिवम से होती है और शिवम नंदिनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और नंदिनी के अंदर भी शिवम को लेकर फीलिंग्स थी, मगर वो उसे जाहिर नहीं करती थी। मगर वो इन सब से इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसने शिवम को उनकी मुलाकात के दौरान आकाश के बारे में बता दिया कि कैसे वह उसको परेशान कर रहा है। अब शिवम को जैसे ही इस बारे में पता लगता है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह पुलिस में कंप्लेंट करने को कहता है। मगर नंदिनी उसको बताती है कि देखो शिवम, आकाश बहुत ही ज़्यादा ऊंचे परिवार से है और उसके पिता की बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छी खासी पहचान है और इस वजह से आकाश के खिलाफ पुलिस कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है।
नंदिनी शिवम से कहती है कि उनको आकाश से बचने के लिए कोई और ही तरीका निकालना पड़ेगा, वरना वह ऐसे तो नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और आगे जाकर के पता नहीं कि उसकी नीयत और भी खराब हो जाए और पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर दे। और इसके बाद शिवम थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद नंदिनी को इन सब से बचने का एक उपाय बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। और ये उपाय था कि शिवम के गांव में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम था हेतनी। वह चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल है। दरअसल हेतनी शिवम के गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहती है और उसे पेड़ के नीचे अगर किसी का भी खून गिर जाए तो हेतनी तुरंत से उसके खून की खुशबू से आकर्षित हो जाती और वो खून चखने के बाद वह उस इंसान को ढूंढती जिसका वो खून होता था। और उसको ढूंढने के बाद वो हर रात जाकर के उसका खून चूसती। वो तब तक खून चूसती जब तक कि उस आदमी की मौत ना हो जाए। जब शिवम बहुत छोटा था तब यह घटना उसके गांव में हुई थी, जब एक औरत उस बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी और गलती से उस औरत का हाथ वहां एक झाड़ियों में फंस गया था और हल्का सा कट लग गया था और उसके हाथ से खून बहने लगा। और खून साफ करने के लिए वह औरत उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और उसका थोड़ा सा खून उस पेड़ के पास गिर गया और वह चुड़ैल हेतनी उस पर लग गई और हर रात उस औरत का खून चूसने लगी। अब उस औरत ने उससे बचने के लिए तरह तरह की पूजा भी करवाई, मगर हेतनी ने उस औरत को नहीं छोड़ा और उसको खत्म कर दिया। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वह इस हेतनी नामक भयानक चुड़ैल को आकाश के ऊपर लगा दे। मगर क्या ये इतना आसान था? उनका आइडिया था कि इससे वो उनके रास्ते से हट जाएगा, मगर शिवम की ये बात सुनकर के नंदिनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि किसी की जान लेना उसको सही नहीं लग रहा है। मगर शिवम नंदिनी को समझाता है कि अगर उन्होंने आकाश को नहीं मारा तो आकाश नंदिनी को चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए उनके पास यह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और फिर नंदिनी भी इस काम के लिए मान जाती है और फिर वह इस काम को अंजाम देने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और जब आकाश अपने घर से कॉलेज जाने को निकलता है तो शिवम उसके पास से गुजरता है और जानबूझकर एक नुकीली चीज से उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ पर कट लगा देता है और मानो ऐसे रिएक्ट करता है कि यह सब कुछ गलती से हुआ है। मगर आकाश गुस्से में उससे लड़ने लगता है, मगर कॉलेज जाने की जल्दी में वह उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद शिवम देखता है कि आकाश का खून जमीन पर गिरा हुआ है और कुछ खून की बूंदें उसके हाथ पर भी थी। वह जल्दी से उस खून को एक शीशी में डालता है क्योंकि उसको पता था कि हेतनी तो एक बूंद चखते ही उस इंसान के पीछे पड़ जाती है जिसका वो खून होता है। बस फिर क्या था, वो सीधा अपने गांव जाता है। उसका गांव बस 1 घंटे की दूरी पर ही था, तो वह वहां जाता है और फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता है जहां पर वह हेतनी बैठा करती थी और वहां पर जाकर आकाश उस शीशे में से खून निकालकर वहां पर छिड़क देता है और उसी समय वहां से हाथों हाथ पुणे वापस से चला आता है। अब खून की महक से हेतनी तुरंत उधर आ जाती है और आकाश का खून चख लेती है और उसका खून चखते ही वह आकाश का खून और पीने के लिए उसके पास जाने लगती है। वहीं पुणे में आकर शिवम नंदिनी को बताता है कि उनका काम हो गया है और हेतनी इसी रात को आकाश का खून पीने के लिए आएगी और अब से हर रात वह आकाश का खून पिएगी। दरअसल हेतनी केवल रात को ही अटैक कर सकती है और जैसे ही सूरज उगता है उसको जाना पड़ता है। नंदिनी अब काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी कि आखिरकार उसको अब आकाश से छुटकारा मिलने वाला था। और फिर उसी रात जब आकाश सो रहा होता है तो हेतनी उसके कमरे में आती है और उस पर गुस्से में अटैक कर देती है और उसके घाव में से जो उसको उसी दिन शिवम की वजह से लगा था उसमें से खून चूसने लगती है। अब हेतनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि आकाश अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और हेतनी बड़ी ही बेरहमी से उसका खून चूसे जा रही थी और फिर वो वहां से चली जाती है। और अगली सुबह जब आकाश उठता है तो उसको लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा था, मगर उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि हेतनी ने उसके हाथ पर ही तो अटैक किया था और वहीं से खून पिया था। मगर वह उसको एक बुरा सपना समझ करके भूल जाता है और अक्सर पहली बार इंसान यही सब कुछ करता है। मगर अगली रात फिर से यही सब कुछ होता है और हेतनी दोबारा से उसके कमरे में आती है और उसके घाव से खून चूसने लगती है और थोड़ा खून चूसकर वो वहां से चली जाती है। अब आकाश को यह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था कि रोज रात को उसको ऐसा ही सपना क्यों आता है कि कोई चुड़ैल उसका खून पी रही हो, मगर उसका घाव भरने की जगह और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था और उसको अभी काफी ज्यादा कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। और जब राकेश और अमृता यानी उसके माँ बाप की नजर उसके घाव पर जाती है तो वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं
और उसको तुरंत से डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। अब वहाँ डॉक्टर भी कहते हैं कि आकाश के अंदर खून की कमी है और इसका घाव भी काफी गहरा है। और आकाश भी ये जानकर के हैरान था कि उसके अंदर खून की इतनी कमी कैसे हो गई और आखिरकार यह घाव इतना ज्यादा गहरा कैसे हो गया, क्योंकि यह तो एक मामूली सा घाव था। राकेश और अमृता आकाश के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उसके खान पान का पूरा ध्यान रखने लगते हैं और उसके घाव पर भी दवाई लगा करके मरहम पट्टी कर देते हैं। मगर लगती रात को फिर से हेतनी आकाश के कमरे में आती है और उसकी जो पट्टी उसके माँ बाप ने उसके हाथ पर लगाई थी वो निकाल देती है और फिर से उसका खून चूसना शुरू कर देती है। मगर इस बार आकाश होश में आ जाता है और उस चुड़ैल हेतनी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके हेतनी से पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसके साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इस पर वो हेतनी उसको बताती है कि उसको उसके खून की आदत लग चुकी है और अब वह हर रोज उसका खून पिएगी और अगर उसने उसको रोकने की कोशिश की तो वह उसको जान से मार डालेगी। और ये बात सुनकर आकाश रोते हुए उससे खुद को बख्श देने की भीख मांगता है, मगर वो हेतनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर आकाश उससे कहता है कि इस दुनिया में और भी तो लोग हैं, मगर आखिर वह उसके ही खून के पीछे क्यों पड़ी है। इस पर वो हेतनी उसको जवाब देती है कि वह जिसका भी खून एक बार चख लेती है तो वह उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक वह उसके शरीर में से एक एक कतरा खून चूस नहीं लेती। और उसकी यह बात सुनकर आकाश थोड़ा सोचता है और हेतनी से कहता है कि अगर उसको उसका ही खून चाहिए तो उसके शरीर में तो इतना खून नहीं होगा, मगर वह ऐसे दो लोगों को जानता है जिसके अंदर भी वही खून बह रहा है जो उसके अंदर है, और वो दो लोग हैं उसके माँ बाप। अब वह चाहे तो उनका खून पी ले मगर उसको बख्श दे। अब हेतनी को आकाश का ये प्रस्ताव काफी अच्छा लगता है और वो आकाश से कहती है कि अगर उसको उनका खून आकाश के खून के जैसा लगा तो वह उनका खून पिएगी और आकाश को तब तक के लिए छोड़ देगी। मगर जैसे ही वह उन दोनों के शरीर से सारा खून पी लेगी तो वह वापस से आकाश के ही शरीर का खून पीना शुरू कर देगी। अब फिलहाल के लिए आकाश ही हेतनी से पीछा छुड़वाने के लिए उसकी बात मान जाता है और उसको अपने माँ बाप के पास लेकर जाता है जो कि उस समय सो रहे थे, और हेतनी उनका खून पीना शुरू कर देती है। और राकेश और अमृता नींद में ही थोड़ा छटपटाने लगते हैं, मगर उनको यह सब कुछ सपना ही लग रहा था। और फिर उनका थोड़ा खून पीने के बाद वह आकाश से कहती है कि उनका खून भी आकाश जैसा ही है, इसलिए वह उसको अभी के लिए छोड़ रही है, मगर जब उसके मम्मी पापा के शरीर में से खून खत्म हो जाएगा तो वो फिर से आकाश पर ही हमला करेगी। और इतना कहकर हेतनी वहां से चली जाती है और आकाश चैन की सांस लेता है, मगर वो इन सब से बहुत ही ज्यादा डर चुका था और अभी के लिए तो उसने अपने माँ बाप का सहारा लेकर हेतनी से पीछा छुड़वा लिया था। मगर उसको पता था कि एक दिन फिर से हेतनी उसका खून पीना शुरू कर देगी। अब हेतनी ने आकाश को तो छोड़ दिया था, मगर अब वह उसके माँ बाप के पीछे पड़ गई थी, जिस वजह से राकेश और अमृता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। हेतनी ने उनके शरीर से इतना ज्यादा खून पी लिया था कि वो दोनों कमजोरी की वजह से बीमार पड़ने लगे थे। डॉक्टर के पास आने जाने पर उनको पता चला कि उन दोनों के शरीर में खून की कमी है, और डॉक्टर ने उनको चेतावनी दी थी कि अगर उनके शरीर में ऐसे ही कमजोरी बढ़ती गई तो यह उनकी जान पर भी आ सकती है, और इसलिए अब उनको अपना अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, यानी खान पान का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। सुमन और रानी को उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वह दोनों दिन रात उनकी सेवा करते, मगर हेतनी की वजह से उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती ही जा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो रहे थे। और धीरे धीरे करके उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, और डॉक्टर उनको बताते हैं कि राकेश और अमृता की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और वह ज्यादा उम्मीद ना रखे। और ये सुनते ही सुमन और रानी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, मगर दूसरी तरफ आकाश को इस बात की चिंता थी कि अगर उसके माँ बाप को कुछ हो गया तो वह हेतनी दोबारा से उसके खून के पीछे पड़ जाएगी। फिर उसी रात सुमन और रानी राकेश और अमृता के पास ही बैठी रहती हैं, और आधी रात को वह हेतनी वहां राकेश और अमृता के पास दोबारा से आती है और उनका खून पीने लगती है। सुमन और रानी उस समय सो रही थी, मगर रानी की अचानक से नींद खुल जाती है और वह हेतनी को अपनी माँ का खून पीते हुए देख लेती है और चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर के सुमन भी उठ जाती है और उनको देख कर वह हेतनी अपनी भयानक आवाज में उनसे कहती है कि अगर किसी ने उसको रोका तो वह सबको मार डालेगी। मगर सुमन उससे रोते हुए कहती है कि आखिर वह उसके माँ बाप के साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो तो काफी बीमार है।
तो इस पर वह हेतनी उनको सारी बात बताती है कि कैसे वह पहले आकाश का खून पीती थी और उसी ने खुद को बचाने के लिए अपने माँ बाप को फंसा दिया है। और ये सब सुनकर सुमन और रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर सुमन रोते हुए कहती है कि अगर उसने उनके शरीर से और खून पी लिया तो वह दोनों मर जाएंगे, इसलिए वह चाहे तो उनका खून पी ले मगर उनके माँ बाप को छोड़ दे। मगर हेतनी इसके लिए मना कर देती और उन्हें बताती है कि वह कुंवारी कन्या का खून नहीं पी सकती। अगर उसने कुंवारी कन्या का खून पी लिया तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए वह उनके माँ बाप का ही खून पिएगी और अगर उसको किसी ने रोका तो वह उन्हें जान से मार डालेगी। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद सुमन और रानी देखते हैं कि उनके माता पिता बेहोश हो चुके हैं और वह फिर तुरंत से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है और उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो गई है और उनको तुरंत से खून चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए उनमें से किसी को उन्हें खून देना पड़ेगा। अब वो दोनों बहनें वैसे ही हेतनी से परेशान थी, मगर इस समय उनके लिए उनके माता पिता की जान सबसे ज़्यादा जरूरी थी। अब जैसे ही ये बात आकाश को पता चलती है तो वो बेटा जिसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, वो तुरंत से अपने माता पिता को खून देने से मना कर देता है। और उसका अपने माता पिता के लिए ऐसा व्यवहार देखकर सुमन और रानी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए रानी और सुमन को ही राकेश और अमृता को अपना खून देना पड़ता है। और फिर उसी रात ही हेतनी फिर से आती है, मगर वह इस बार राकेश और अमृता के पास नहीं बल्कि आकाश के ही पास आती है। और उसको अपने कमरे में देखकर आकाश उससे पूछता है कि आखिर वो उसके कमरे में क्या कर रही है, क्योंकि वह तो उसके माँ बाप का खून पीती है, तो वह उसके पास क्यों आई है। इस पर हेतनी उसको बताती है कि अब वह उसके माँ बाप का खून नहीं पी सकती। और ये सुनकर के आकाश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है और इससे इसका कारण पूछता है। तो हेतनी उसे बताती है कि दरअसल वह किसी कुंवारी कन्या का खून नहीं पी सकती और उसकी दोनों बहनों ने उसके माँ बाप को अपना खून दिया है, जिस वजह से अब उसके माँ बाप के शरीर में उसकी दोनों कुंवारी बहनों का खून भी मौजूद है। इसलिए अब वह उनका खून नहीं पी सकती और वह फिर से उसी का खून पिएगी। और इसके बाद हेतनी आकाश का खून पीना शुरू कर देती है। वहीं सुमन और रानी की वजह से राकेश और अमृता बच जाते हैं और उनके ठीक होने के बाद राकेश और अमृता सुमन और रानी से उनके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए उससे माफी मांगते हैं। आज उन्हें एहसास हुआ था कि जिन बेटियों को वो रोज डांटा करते थे वहीं उनकी जान बचाई है। और फिर सुमन और रानी उनको हेतनी के बारे में बताते हैं और ये सब सुनते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और आकाश को इस हेतनी से बचाने के लिए कोई पूजा या हवन करवाने का सोचते हैं। मगर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और आकाश की खून की कमी से मौत हो जाती है। मगर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और आकाश की खून की कमी से मौत हो जाती है। और देखो पूरी घटना में यही होता है जो शुरू में उस पंडित जी ने बताया था कि ये जो लड़का है यह आगे जाकर के आपको बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। हालांकि पंडित ने वहां पर एक बात गलत कही कि इसको मार देना चाहिए, यह तो सरासर गलत है। बल्कि यहाँ पर माँ बाप को समझना चाहिए था कि हमें अपने बेटे की परवरिश कैसे करनी है। उन्होंने इतना लाड़ प्यार दिया कि वह लाड़ प्यार से बिगड़ गया और इतने समझदार माँ बाप होने के बावजूद भी बेटे के मोह में उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई थी, जैसे कि धृतराष्ट्र के बंदी थी। और धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बांधने की वजह से पूरा महाभारत हुआ था। तो कभी भी इंसान को अपनी संतान के मोह में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि उसे सही और गलत का बोध ही ना रहे। जिस लड़के को उन्होंने इतना प्यार दिया, आखिर उस लड़के ने ही उनको मरने के लिए छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। सोनाली पांडे, अदिति पंचाल, अल्ली पंजाब, हिमांशु शर्मा, राजू यादव, सुनील सैनी टोंक राजस्थान से, पूनम सूरत से, मोहम्मद फरहान महाराष्ट्र से, राजीव राज, निशा मगर फ्रॉम नेपाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर आपके लिए ऐसी नई नई स्टोरीज हमेशा आती रहेगी और आपको शानदार हॉरर का अनुभव मिलता रहेगा।